आज के सवाल में हम लोगों ने एक ऐसा कंसेप्ट लिया है जिसमें बेसिकली हम बात करें तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते ही बनते हैं। जैसा कि क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, यानी के किस मान के लिए जो इक्वेशन आपको दी गई है उसके आपके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। अब कहानी क्या होती है सर, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गए, नो सॉल्यूशन हो गए, या आप लोगों के पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। इसकी कुछ कंडीशन होती है, जैसे आपके पास दो इक्वेशन है a1x1 a1x b1y c1 बराबर 0 और a2 इस तरीके से है। तो अगर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 होगा तो ऐसे इक्वेशन को हम बोलते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अगर आपको बोला गया कि a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 लेकिन नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 तो इसको हम बोलते हैं नो सॉल्यूशन। और जिसका एक सॉल्यूशन होगा यानी कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2, इसको हम बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन या फिर एक सॉल्यूशन। इस कंसेप्ट को ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपके सामने डिस्कस की है। अब आप देख पा रहे हैं कि सर अगर हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन की बात करनी है तो a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2 बराबर में c1 अपॉन c2 होता है। तो अगर हमें बात करनी है सर यहाँ पर कितना है 8 यानी कि 4, ये कितना है आपके पास 5, ठीक है। b1 कितना है आपके पास 12 और यहाँ पर b2 कितना है तो k का मान आप यहीं से निकालेंगे, 4 से काटोगे 3 पर, 5 गुणा में 3 कितना बनेगा 15। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, पेपर में ऐसे क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, फ्री के नंबर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने जिसमें कंडीशन है आपके पास की नो सॉल्यूशन। कमेंट सेक्शन में बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा।